चलो तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट क्या है, रेफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आ रहा है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन, चलिए तो ये पहले बताते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। मान लो ये कोई सरफेस है, पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। लाइट यहाँ आया और टकरा के वापस इस डायरेक्शन में चला गया। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इस वाले को क्या बोलेंगे। ये अगर ए बी इसका नाम है, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है। बी सी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और बी एन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा वो और रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो इतना चीज क्लियर है। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन वही होता है कि लाइट आया और टकरा के वापस लौट गया, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसका लॉ होता है जो फॉलो होता है, जैसे ये प्रोसेस ए से बी आ रहा है, बी से टकरा के सी डायरेक्शन में लौट जा रहा है, तो ये दो गो रूल फॉलो कर रहा है। पहला चीज क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लिए हैं, आई लिए हैं, वो इक्वल होगा एंगल आर के। समझ गए, पहला लाइन क्लियर है। पहला लाइन क्लियर है तुम लोग को। पहला लाइन क्लियर है ना। दूसरा देखिए, ये मिरर था, मान लीजिए आर और आर डैश। तो इंसिडेंट रे ए बी, नॉर्मल बी एन, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सब एक ही प्लेन में होगा। ठीक है ना। सब एक ही क्या होगा, प्लेन में होगा। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। ये जो लॉ है ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस पे भी। यू कैन फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। जो हम लोग घर में मिरर यूज करते हैं आईना देखने के लिए, वो क्या है, वो प्लेन मिरर है। समझ गए ना, वो प्लेन मिरर है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरिक्ट। वर्चुअल कहने का मतलब क्या होता है, कि वर्चुअल कहने का मतलब होता है कि जो हम लोग आईना में देखते हैं वो वर्चुअल होता है। और इरेक्ट कहने का मतलब है कि वो क्या होता है, आभासी तो होता ही है, प्लस में वो उल्टा भी होता है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। और इक्वल भी होगा, जैसे हम लोग आईना में जो देखते हैं ना इमेज, उसका जो साइज होगा वो हम लोग के इक्वल होगा। ठीक है। इमेज इज इनवर्टेड, मतलब उल्टा भी होगा। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए। रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत रीडिंग किए तो ये सब चीज पता चल गया। तुम पूछ रहे हो कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट एक प्रकार का क्या है, वेव है, वेव। सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट। क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। समझ गए ना। लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए अब
एक्चुअल में जो इस चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर के बारे में, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जैसे कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होगा। एक को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, दूसरे को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव ऑफ, साइंस में एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, तो यही पहला लाइन बोला कि रिफ्लेक्टिंग मिरर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड। इनवर्ड या आउटवर्ड इसका जो कर्व होगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसका क्या है, इनवर्ड है ना जी, जैसे ये पॉलिश किया हुआ है, बाहर का चीज पॉलिश किया हुआ है तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और अंदर का चीज पॉलिश किया हुआ है और बाहर का चीज रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन यहाँ से तुम लिख सकते हो। कॉनकेव मिरर का, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ये वाला इनवर्ड इज, that is the face toward the center of a sphere is called concave mirror, और spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। तो concave और convex दो टाइप का spherical mirror होता है। इसका आप डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो लिखो जल्दी, स्फेरिकल मिरर दो टाइप में दो को लिखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसका फिगर भी बनाओ और इसका डेफिनेशन भी लिखो। और लिख के आप बताओ जल्दी, ये लिख लिए। अपने मन से कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकता है? दो गो लॉ था ना, पहला और दूसरा, फिगर विगर बना के वो भी लिख लेना है। वो भी लिख लेना है, ये भी लिखना है और वो भी लिखना है। लिख के बोलिए, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है।
लिख लेने पे बता दो भाई कि लिख लिया। क्या बोलो। ना पड़ी थी तो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा सब। बड़ा पूर्वक यार एक मिनट रुक जाना तो फोन आ रहा है। हेलो। हाँ भाई। कब लास्ट डेट है जी? अरे तो आधा घंटा के बाद हो पाएगा। अभी थोड़ा आए हुए हैं बाहर। हाँ वो तो हो जाएगा लेकिन मोबाइल से तो भराएगा नहीं कैसे? आधा घंटा के बाद करो। फोटो तो एक के फोटोआ को दे देना है, 2 बार डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस। कुछ नहीं है वो एक के फोटो। साहब का। तो बहुत सारा चीज भाई, तुमको तो जाति प्रमाण पत्र ये सब चीजें जमा करना पड़ेगा। सब आवासीय उवासीय सब लग रहा है भाई। कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसे अपलोड करना पड़ेगा, कर देना। वही फोटोआ के 2 बार करो ना भाई, वहां खोजेगा पोस्ट कार्ड। हम्म। एनसीईआरटी का किताब छापता क्यों हमको समझ में नहीं आ रहा है। साला एकदम बेकार है। कुछ उसमें दिया ही नहीं हुआ है टेक्निकल वर्ड। Convex and concave mirror with all focus, pole, radius of curvature definition. देखिए ये जो पॉइंट है, खास करके 5वां नंबर से जो दिया हुआ है, ठीक है ना। इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। जैसे कि मान लो कि ये वाला मिरर का अगर बात करोगे, क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? अगर ये वाला मिरर का बात करोगे, ठीक है, तो ये किसी न किसी गोला का भाग है, जिसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। समझ गए ना, गोला को काट के ही ना ये मिरर बनाया गया है। तो उसका जो सेंटर होगा उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म द पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं फिगर को, देखिए एक्चुअल में, एक मिनट यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में पोल ना इसके बीच वाले को बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो बीच वाला को सेंटर, और पोल जो ये जो मिरर का जो बीच बीच वाला पॉइंट होगा। समझ गए दो चीज। तीसरा चीज देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी को पी से मिलाए वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर क्या कहलाएगा? अपर्चर मान लो कि ये ए और बी है, ठीक है ना, अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज अपर्चर। तो डायमीटर लेने से अच्छा है कि क्या ले लीजिए कि ए बी का जो लेंथ होगा वो डायमीटर के बराबर ही हम लोग मान के चलते हैं। तो ये इसका अपर्चर मतलब फैलाव होता है, गोला कितना मोटा है। फिर फोकस, इट इज द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट। देखिए अगर मान लो कि कोई रे है, मान लो कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस सी पी है, इसके पैरेलल में अगर कोई रे आती है ना, तो वो जहां पे इसको कट करके टकरा के कट करके जाएगा वो उसका फोकस का निर्माण करेगा यहाँ पे। तो ये इसका फोकस हो गया, समझ गए ना। और फोकस और पोल का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकस और पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगा। फोकस और पोल का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। यानी कि पी और एफ डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। और क्या कहलाएगा? पी और सी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इक्वल टू एफ बाई टू भी होता है। तो जो ये मिरर के बारे में ये पॉइंट है, ये सब क्लियर हुआ क्या? पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब थोड़ा क्लियर हुआ? समझे कि नहीं? ये सारा पॉइंट लिखो। देखो चलो मान लो कि फोकल और फोकल लेंथ एक बार फिर से समझा देते हैं। ये आपका मिरर है, ठीक है। इसका बीच वाला हिस्सा क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। इसके सेंटर, ये किसी गोला का सेंटर होगा, उसको सी बोलेंगे, ठीक है। सी को पी से मिला दीजिए, ठीक है। सी को पी से मिला दिए। सीपी क्या कहलाएगा हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब एक्चुअल में डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है? सेंटर का पोल से डिस्टेंस है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब फोकस क्या होता है? फोकस होता है कि मान लो कि कोई ये मिरर है भाई, कोई पैरेलल लाइट आया, कोई भी पैरेलल लाइट आएगा ना, वो मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटता हुआ निकलेगा, तो वो जिस पॉइंट पे कट किया वो उसका फोकस है। और फोकस से पोल का डिस्टेंस, फोकस से पोल का डिस्टेंस कितना है? एफ पी। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया अभी भी? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? तो आर इक्वल टू होता है एफ बाई टू। इसको प्रूव करेंगे, लेकिन पहले इतना जान लीजिए। तो ये सब पॉइंट लिखिए, 11 तक पॉइंट है, 11 तक पॉइंट लिखिए। फिगर बना के अपने से, फिगर भी बनाना है, और प्लस में देखिए यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ भी है। चलो पोल से लेके अब 11 तक जो भी पॉइंट दिया हुआ है, फिगर दिख रहा होगा। हाँ उसे मत तक चलो, थोड़ा समझ में आ गया लोग का। पोल वोल तो जी समझ लो, बताओ।
हाँ। बताया हुआ है पढ़ाई में पोल सॉल्यूशन पीपीएफ। चलो तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आज इतना ही पढ़ाई होगा। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपरेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सब पढ़ के आइए कल। फिगर में डॉट लाइन इसलिए है कि बता रहा है कि मिरर जो होता है, जो हम लोग क्या, स्फेरिकल मिरर किसी न किसी गोला का पार्ट होता है, इसी कारण डॉट बता रहा है कि उस गोला से ही काट के हम लोग मिरर बनाए हैं। तो जो गोला का सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल का बीच वाला हिस्सा पोल कहलाएगा। फोकस क्या कहलाएगा, कोई भी पैरेलल लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा वो उसका फोकस। फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर एफ से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी के कैपिटल आर से, कैपिटल लेटर आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या है संबंध, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है इक्वल टू होता, देखो ये चीज हम थोड़ा उल्टा शायद बता दे रहे थे क्या, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। ओके, तकनी से गलत बता दिए थे। एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा पर होगा। ये सही है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसको रट के आइएगा, फिर आगे कल पढ़ेंगे प्रूव ग्रुप करने वाला जो रहेगा। ठीक ना। हमको लग कोई कोई नहीं हो लिखता है बच्चा, सब हमको लग रहा है सब बच्चा लिखेगा इसको, क्योंकि वो